गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी लंदन में मौजूद हैं और वो यहाँ पर एक उलमा के डेलीगेशन के साथ आए हैं। बरतानिया में वो तकरीबन 10 बड़े इज्तिमात रिलीजियस गैदरिंग्स हैं जिनसे वो ख़ताब करेंगे। बाज़ इज्तिमात से वो ऑलरेडी ख़ताब कर चुके हैं जहाँ उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश पाकिस्तानी से डायरेक्टली कुछ अपील्स की। क्या कोई ख़ास ये एजेंडा है कि आप ब्रिटिश पाकिस्तानी से इंगेज कर रहे हैं? ज़ाहिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मईशत में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ से जो अपना फ़ॉरेन एक्सचेंज भेजना और जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो यही हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी मैंने कहा कि देखें इस वक्त जो SIFC है, जो हमारे सिपह सलार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब उसको देख रहे हैं और इस वक्त जो दोस्त ममालिक हैं वो थ्रू SIFC बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उस वक्त जब पाकिस्तान टेक ऑफ करना शुरू कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत अच्छी जा रही है, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस वक्त ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनका पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात होने चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात करें क्योंकि ये उनका भी उतना ही है मुल्क है जितना हमारा है। तो मैं समझता हूँ उसको बड़ा सराहा है और अभी और जगहों पे भी हमारे प्रोग्राम है। तो कम से कम 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी जो UK में मौजूद हैं उनसे मैं बातचीत करूँ। बानी तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ खतूत लिख रहे हैं, आपको पता है कि कहाँ वो खतूत लिख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन ख़तों का जवाब नहीं आ रहा और जो जवाब आया भी है वो कहते हैं कि बहुत क्रूड है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ख़त के जवाब में कोई ख़त आएगा या उसका कोई रिस्पांस आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वजह क्या? देखें पूरे पाकिस्तान में ना वाहिद हमारा गवर्नर हाउस है जहाँ एक उम्मीद की घंटी लगी हुई है जिसे बेल ऑफ होप कहते हैं। अगर वो ख़त उस पर आता है तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कम से कम मैं उनको जवाब भी दूँगा और उनकी बात भी सुनेंगे। ठीक है, उन्होंने ख़त लिखा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ जो वो कर सकते थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, उसके बाद उन्होंने ख़त लिखा है। अगर यही चीज़ जब उनको सियासतदान कह रहे थे और हर तरफ से बात आ रही थी कि बैठकर टेबल पर बात करें, जिस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट में बैठकर चीज़ों को डिसाइड करना था उस वक्त उन्होंने रिज़ाइन दे दिए। जब फैसले हो गए उसके बाद आके ज्वाइन कर लिया। तो ये इतना जो डिले है ना इनकी तरफ से, ये भी मुझे समझ नहीं आता कि इनका एडवाइज़र कौन है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले ये अपना एडवाइज़र बदलें। लंदन आने से पहले देखा गया है कि आप अब वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, उनकी दावतें करते हैं और ख़ास तौर पे हलीम लोगों को खिलाते हैं, जिसको हलीम डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है। लेकिन वो हलीम बनाने की वजह से बाज़ लोग कराची में भी अपसेट हुए और लंदन में भी बाज़ लोग ये समझते हैं कि आप मतलब वो शायद उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं या किसी का आइडिया आपने कॉपी किया है, चूँकि MQM के बानी भी बड़े मशहूर हुए थे हलीम के हवाले से ही। देखें जी, बात यह है कि हलीम डिप्लोमेसी की बात होती है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, मैं कराची का एक उर्दू स्पीकिंग हूँ, महाजिर कम्युनिटी है हमारी, और ये जो हलीम है ये हमारी सकाफ़त है। हम बचपन से घरों में हलीम बनाते आए हैं, खाते आए हैं। अब बताएं आप मुझे, मैं कराची के मेहमानों की तवाज़ा सज्जी से तो नहीं कर सकता और ना ही मैं पायों से कर सकता हूँ। तो हलीम हमारी सकाफ़त है और आइंदा भी जो मेहमान आएगा उसको मैं ज़रूर हलीम खिलाऊँगा, बल्कि जब आप कराची आएँ तो आपको भी मैं हलीम अपने हाथों से बना के खिलाऊँगा। लेकिन बिल्कुल बहुत शुक्रिया। लेकिन जो हलीम आपकी हलीम के ऊपर जो रिएक्शन आया है ख़ास तौर पे लंदन की तरफ से, वो आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा? देखिए, मैं तो जब से गवर्नर अल्लाह ताला ने बनाया है मैं सियासत बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो लोगों की खिदमत का जज्बा लेके काम कर रहा हूँ और मैंने कई बार कहा है कि हमने गवर्नर हाउस जो कि पहले नज़रिए ज़रूरत के तहत चलता था, खुलता था, बंद होता था, हमने उसे बदल के नज़रिए खिदमत वहाँ पेश की है। और वो सब आप सहाफ़ी भाइयों को भी पता है कि वहाँ इतने हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे 14 के करीब हमारे इनिशिएटिव्स हैं। तो अगर किसी को ने इजहार ख़याल किया है तो मैं तो हमेशा हर एक की तनकीद को भी बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ और उन चीज़ों से सीखने को ही मिलता है और ना कि उसका जवाब दिया जाए या बुरा माना जाए। तो फ़िलहाल तो बुरा मानने का टाइम नहीं है। जो अमेरिकन खातून आई हुई थी ओनिजा रॉबिन्सन, उन्होंने कई वीक कराची में गुजारे आपके शहर में, वो वापस चली गई हैं, लेकिन वो अब दुबई में डिटेन हो गई हैं। लेकिन कराची में वहाँ सबसे पहले टिकट आपने ही उनके लिए ख़रीदा था, तो क्या मामला उनका ख़राब कहाँ पे हुआ? फिर इतना वो फिर मीडिया एक सर्कस बन गया, इतना ड्रैग होगी सारी बात। देखिए, मैंने सिर्फ टिकट ही नहीं बल्कि उनका जो वीज़ा एक्सटेंशन थी वो भी मैंने ही करवा के दी थी और एक ख़ातून होने के नाते और बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करें। हमारा मज़हब भी यही कहता है
और मैंने उनकी पूरी मदद की। लेकिन उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा उनका इशू था, कोई नफसियाती इशू था, और वो फिर हॉस्पिटलाइज भी हुई। मामला सोशल मीडिया पे चला गया, लोगों ने मजाक बनाया और कई बातें हो जाती हैं। एक आध बात मेरी तरफ से भी हो गई थी, बल्कि मैंने उसको बड़ा फिर ख़ुद फ़ील किया कि एक औरत है, हमें उसको बड़ी इज़्ज़त के साथ हमने पाकिस्तान से रुखसत किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने वतन जाए और वहाँ अपनी फ़ैमिली के साथ रहे। जो कुछ हो गया उस पर हम बात नहीं करते, क्योंकि किसी की भी फैमिली हो, चाहे वो बीमार हो या सही हो, ख़ास तौर पे ख़वातीन की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। और हम सबको इस मामले को उसी नज़र से देखना चाहिए कि कल किसी के साथ भी ये इशू हो सकता है। तो मैंने तो इंसानियत के नाते जो मदद मैं कर सकता था, उनको टिकट लेकर देना, उनका वीज़ा एक्सटेंड कराना, और यही पूरी कोशिश थी कि वो साथ खैरियत से पाकिस्तान से चली जाएँ।